सोते वक्त के अज़कार सही हदीस की रोशनी में देख लीजिए और इसमें जो वजाहत तलब बातों की मैं वजाहत करूँगी वरना आप इसको देख लें। सोते वक्त के अज़कार हैं, दोनों हाथों के हथेलियों को इकट्ठा करके सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़कर इन पर फूंक मारें। फिर सारा सर जिस्म और जिस्म के सामने शुरू करते हुए सारे बदन पर फेर लें। इस तरह 3 मरतबा करें, यानी सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास एक दफ़ा पढ़ें और पूरे जिस्म पे फेर लें। फिर दूसरी दफ़ा सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ें एक दफ़ा, फिर पूरे जिस्म पे फेर लें। इसी तरह 3 दफ़ा, तीसरी दफ़ा भी सूरत इखलास, फलक और नास पढ़ के पूरे जिस्म पे फेर लें। जहाँ जहाँ भी हाथ जाता हो यानी हाथ पे दम करके पूरे जिस्म पे फेर लें। ये इसकी सूरतें दी हुई हैं, तर्जुमा भी दिया हुआ है, इसको रोक के आप दे सकते हैं और इसके ज़बर ज़ेर को भी गौर कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें मसनून तरीके से अपनी हिफाजत के अज़कार करने का हमें मौका मिलेगा और यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, इस पर अल्लाह ताला की तरफ से एक निगरान मुकर्रर कर दिया जाता है और सुबह तक शैतान इसके करीब नहीं आ सकता। ये भी सही बुखारी की हदीस है। आयतुल कुर्सी भी देख लें, अपने बच्चों को भी तलकीन करें कि वो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ें, ख़ुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ें और ये सूरत अल बकरा की आयत नंबर 255 है। इसी तरह से अबू मसूद बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ी तो वो इसके लिए काफ़ी हो जाएंगी, यानी हिफाजत के लिए उसकी बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे। और वो ये आयत हैं, अमन रसूल से पढ़ना शुरू करें, आखिर तक इसको पढ़ें और ये रात को सोते हुए ये काम करना है क्योंकि ये सोने वाले अज़कार हैं। जब हम सोने की तैयारी कर रहे हो तो उस वक़्त इसको पढ़ें। सूरत बकरा की आयत नंबर 285 और 286 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर से उठे दोबारा सोने के लिए आए तो चादर से बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ ले और फिर बिस्मिल्लाह कर कहीं इस पर कोई नुकसानदेह चीज़ आके ना बैठ गई हो ताकि वो वापस चली जाए या वहाँ से हट जाए। ये दुआएं हैं मसनून, ये भी साथ पढ़ लें। सोने से पहले इसका एहतमाम करें ताकि सारी रात अल्लाह की इबादत में हमारा शुमार हो। जब आप वसल्लम सोने के बाद फरमाते तो दाएं हाथ की हथेली को अपने रुखसार के नीचे रखते और फिर ये अल्फाज 3 मरतबा फरमाते, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक। तो इसको अब कभी हमें एहतमाम करना चाहिए, फिर दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। तो इसको भी पढ़ें, ये बुखारी शरीफ में इसका जिक्र है। जो शख्स ये अल्फाज बिस्तर पर पढ़े तो ये इसके लिए एक खादिम से बेहतर है, यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, यानी एक खादिम से बेहतर है। ख़वातीन इसका ख़ास तौर पर एहतमाम करें, जो दिन भर की थकावट होती है वो इससे दूर हो जाएगी। और मज़ीद ये दुआएं हैं, इसका एहतमाम करें, सही मुस्लिम में ये आया है। इसके अलावा आपसे शर्त में अगर कोई शख्स ये कालिमात पढ़े तो पढ़ने के बाद फौत हो गया तो वो फितरत पे फौत होगा, यानी इंसान की फितरत क्या है, मुसलमान, इस्लाम, तो इस्लाम पे ही इंसान फौत होगा। तो इस दुआ का भी एहतमाम कीजिए। बेशक वीडियो को रोक के इसको देखें और समझें। और ये